होली लैंड जाता है, मुंह में तेरा हंसी भी नहीं है। हम रिट्रीट सेंटर में जाता है, बड़ा बड़ा जगह जाता है, मन में क्षमा नहीं कर सकता है। सैड। हम इधर से, हम वो प्रीस्ट का साथ कनेक्टेड है, हम वो प्रचारक का साथ कनेक्टेड है, कोई आपको आत्मा को नहीं बचा सकता है। Nobody can save your spirit. कोई आपका आत्मा को नहीं बचा सकता है, कोई सोल को नहीं बचा सकता है। Only one can save you, that is Jesus. Amen. एक ही व्यक्ति है जो हमें बचा सकता है, वो यीशु मसीह, और कोई नहीं। कोई बड़ा हमारा हम भी नहीं बचा सकते, ना कोई बड़ा प्रचारक बचा सकता है। चाहे लोग बोलते हैं अरे हम तो वो फादर का साथ कनेक्टेड है, हम तो वो प्रचारक का साथ कनेक्टेड है। भाई वो आपको रास्ता दिखा सकता है, बचाने का ताकत प्रभु यीशु का ही है। हालेलुया। लोग दूसरे को जितना भी बदलने के लिए कोशिश कर दीजिए, आप किसी को नहीं बदल सकते। आई गारंटी यू। लिख लो, साइन बाद में करवा लेना हमसे। सच बोल रहा, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। आप किसी को नहीं बदल पाएंगे। एक ही व्यक्ति है बदल सकता है, वो है प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो अब हम आते हैं पॉइंट में। लेट्स टेक इट आउट। मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 25। जल्दी से निकालेंगे हम। मैथ्यू चैप्टर 25। सुनना। आई नो यू ऑल, आप लोग बहुत कोई है रिट्रीट जाते हैं, बहुत वचन आपने सुना। यू हैव हर्ड लॉट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। मे बी दिस टाइम लिटिल बिट, थोड़ा एशियंस में थोड़ा फर्क होगा, सोच समझ में थोड़ा फर्क होगा। मे बी लिटिल रेवलेशन विल बी डिफरेंट। ओके, आर यू रेडी? आप तैयार है? तैयार है? जोर से बोलो ना भाई। हाँ, कितने लोग नहीं सो रहे हैं? और सब सो रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, हम मत्ती का 25 का 1 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, जिसके पास बाइबल है यू टेक इट आउट। हाउ मेनी पीपल हैव बाइबल? किसके पास बाइबल है? ओके, योर गॉड। जिसके पास बाइबल नहीं है प्लीज लुक टू मी, नो अदर वे। कहीं मत देखना भाई, मुझे देखना सिर्फ। पढ़ेंगे। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। उस 10 कुमारी के समान होगा। इंग्लिश में भी निकाल के रखना। जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की आगमनी करने निकली। हाँ हाँ, आगे। उनमें से 5 नासमझ थी। उनमें से क्या थी? 5 नासमझ। हाँ, एक बार सुनते रहना, ठीक है? हम पकड़ेंगे, जो नहीं जवाब देगा कान पकड़ेगा हम, ठीक है? और 5 समझदार। और 5 समझदार, ठीक है। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। 1 से 5 तक पढ़ना सिर्फ। समझदार अपनी मशाल के साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। ओके। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँगने लगी और सो गई। ओके, क्या हो गए? सब सो गए। क्या हो गए? सब। बाइबल कहता है देयर आर 5 वाइज एंड 5 फूलिश। यू नो दैट स्टोरी, नो? 5 वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड बट 5 वाज लिटिल ड्राउजी, थोड़ा चलता फिरता है। अरे जीसस हैव बीन हियर लिसनिंग फ्रॉम पास्ट 2000 years। अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, है ना? और बाइबल कहता है ये 5 लोग कुंवारी जो थी, और 5 उसमें से बुद्धिमान और 5 बेवकूफ मूर्ख था। जिसके पास में तेल, जो बुद्धिमान है वो अपने साथ में मशाल तेल लेकर था, और 5 के पास में भी तेल था लेकिन उसने एक्स्ट्रा लेना भूल गया। हालेलुया। Exactly what's happening today nowadays, people are going everywhere. I'm just connecting. But the fire of the Lord, the Holy Spirit is not burning day to day. प्रभु का आग हर निरंतर दिन वो जल नहीं रहा है, जिसका वजह से वो तेल खत्म हो जा रहा है। We are waiting when is the next retreat. हम लोग इंतजार में हैं, अरे बाप रे बाप दूसरा रिट्रीट कब होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि ये 5 बुद्धिमान जो थे उसने अपनी मशाल को तैयार रखा, और बाइबल कहता है दूल्हे के आने का समय हो गया है। हम में से यहां जितने सारे लोग हैं सब मसीह विश्वासी है, पैदासी मसीह है। वी आर बोर्न क्रिश्चियन, बट व्हाट हैपेंड?
We are very lazy. People are not busy today, are lazy. They are not busy. लोग सोचते हैं अरे आज हम बिजी है, बिजी नहीं है, they are lazy. इसीलिए प्रार्थना में मन नहीं है, आग नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर सकते. Why? The fire is not there. जब आग ही नहीं है तो आप क्या प्रार्थना करोगे? जब आग ही नहीं है. इंग्लिश में पढ़ना भाई. At that time, the kingdom of heaven At that time, the kingdom of heaven will be like this. Once there were 10 young women 10 young women who took their oil lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and the other 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any extra oil with them. Did not take any extra oil with them. Okay, आगे. While the wise ones took containers full of oil for their lamps. The bridegroom was late in coming, so they began to nod and fall asleep. They fall asleep. सो गए. अभी का समय में लोग का वही अवस्था है. आ रहा है यीशु, गॉड इज, जीसस इज कमिंग. प्रभु यीशु आ रहे हैं, अभी बहुत समय है, मौज करो ना, थोड़ा पार्टी करो ना, थोड़ा हम और थोड़ा पैसा में ध्यान दो ना, थोड़ा और करो ना. अरे जीसस, हाँ फिर तो क्रिसमस आएगा, हम लोग थोड़ा पाप स्वीकार करेंगे और हो जाएगा. ये क्या हो रहा है? हम लोग अपना जीवन में एक मजाक समझ के रखा है. और उसके बाद में हम अगर आगे पढ़ेंगे 13 से, हाँ रीड. वे तेल खरीदने गई. वो क्या खरीदने गए? हाँ सुनना जरा गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. 10 से पढ़ना. 10 वे से. तेल खरीदने गई थी हाँ कि दूल्हा आ पहुंचा. वो दूल्हा आ पहुंचा. आप जरा सोच के देखो, जब अभी का यू नो दैट कोरोना वायरस, नो कोरोना वायरस आया था कि नहीं? रिस्पॉन्स बाबा बोलो ना. हाँ ना कुछ तो नहीं तो आप बोलेगा बैठे बैठे पक जाएगा, नींद आएगा आपको. मेरे साथ आप एक साथ प्रवचन दो ना. हालेलुया, हालेलुया. कोरोना वायरस का समय में यू कैन नॉट गो आउटसाइड, राइट? यू हैव टू लॉक योरसेल्फ इनसाइड. क्वारंटाइन किया है कि नहीं? यू कैन नॉट गो आउट. बट द पीपल वर स्मार्ट इनफ टू कीप एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ राशन इन देयर हाउस. एम आई राइट और रॉन्ग? है कि नहीं है? कुछ लोग समझदार थे, वो क्या किए? खाना पीना का राशन क्या किए? वो लोग स्टॉक में रखे. तो प्रॉब्लम किसको हुआ? जो स्टॉक में नहीं रखा उसे प्रॉब्लम हुआ. जो स्टॉक में रखा उसे खाने पीने का चिंता ही नहीं रहा. आई एम जस्ट कनेक्शन सो दैट यू मे अंडरस्टैंड. मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं ताकि लोग समझ पाए. ये 5 कुंवारी और 5 जो बुद्धिमान और बेवकूफ के बारे में जो बात कर रहे हैं, वाइस के बारे में, इसके पास में एक्स्ट्रा नहीं था कुछ. और अभी के समय में क्या हो रहा है? हम वही जीवन में जी रहे हैं, नथिंग एक्स्ट्रा. वी आर जस्ट वांटिंग, हे व्हेन इज द बिग हीलर, द बिग अनॉइंटेड पर्सन इज कमिंग? व्हेन इज द नेक्स्ट रिट्रीट? द बिग प्रीचर इज कमिंग सो दैट आई मे टेक हीलिंग, डिलीवरेंस. आग बुझ गया, आग बुझ गया. देयर इज नो फायर. सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट, लेविटिकस में इसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि द फायर मींस कीप ऑन बर्निंग. आग निरंतर जलने वाला. मैं पवित्र आत्मा वाला आग कह रहा हूं, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट. वो आग नहीं जो अभी के समय जो लोग दूसरे के घर में लगाते हैं, वो आग का बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ये वो पवित्र आत्मा की आग का बात कर रहा है जो हर समय जलना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. नाउ कम मार्क चैप्टर 13 वर्स 34 to 37. मार्क चैप्टर 13 वर्स 34 to 37. कम ऑन. ये कुछ ऐसा है ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो. विदेश चला गया. उसने अपना घर छोड़कर उसका सब भार अपने नौकरों को सौंप दिया. हर एक को उसका काम बता दिया. हर एक को उसका काम बताया.
और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हेलो, हो। क्या दिया है? जागते रहने का आदेश दिया है। ओके। तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, शाम को या आधी रात को, मुर्गे के बांग देने समय या मुर्गे के भोर बांग देने के को। समय तब। और इसीलिए जागते रहो। हेलो, क्या करते रहो? जोर से बोलो, जागते रहो। रीड इन इंग्लिश प्लीज। It is like a man going on a journey when he leaves home and puts his slaves in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to be on the watch. ओके। Therefore, keep awake, for you do not know when the master of the house will come. ओके, नाउ स्टॉप। हम में से सभी लोग कभी कभी ना जब काम करते हैं या व्हेन वी गो आउट समवेयर फॉर द वेकेशन, व्हाट वी डू, वी टेल अ मेड, सर्वेंट, नौकर चाकर सबको क्या बोलते हैं? ए भालो करे तुम्हें हमार बाड़ीते राखबे, ठीक की ना? कीप माई हाउस क्लीन, आई मे कम एनी टाइम, बट यू डिडंट सेड व्हेन यू आर कमिंग। আমি কবে বাড়িতে ফিরবো আমি জানি না, আমি যাচ্ছি এখন বাইরে, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं कब आऊंगा मुझे पता नहीं है। और यही प्रभु एक संदेश, सी द मैसेज ऑफ द लॉर्ड फॉर दिस बाइबल वर्सेस इज सेइंग द मास्टर मे कम एनी टाइम। हु इज दैट? जीसस। ही मे कम एनी टाइम, एंड इफ ही फाइंड वी आर नॉट रेडी, he said जागते रहो। why जागते रहो? जागते रहो means not whole day whole night you have to be like your eyes are open, नहीं। जागने का मतलब ये नहीं कि आप सारा रात नहीं सो और क्या करो, ऐसे देखते रहो गेट के पास, मास्टर आएगा आएगा। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट। योर स्पिरिचुअल आईज, योर स्पिरिचुअल आत्मिक आंख जो है उसे खुला रखो, मतलब आंख से जलते रहो, आंख से जलते रहो। अभी का समय में लोग इंतजार में है, यही तो बोला ना, मालिक का आने का समय कब होगा वो नहीं जानता है। और आज हम लोग भी वही है, अरे चलेगा भाई, इट्स ऑल ओके, लेट्स ऑल एंजॉय फन, द डे ऑफ नोआ विल कम, द बाइबल सेज। नोआ का समय आएगा जो अभी देखता नहीं, अभी नया नया ट्रेंडिंग, नया अभी सबका चाहत बढ़ गया है, गर्ल्स लाइक गर्ल्स, बॉयज लाइक बॉयज, इज इट? है ना? लड़की लड़की को पसंद करने लगा, लड़का लड़का को पसंद करने लगा। अभी का टेस्ट देखो, जनरेशन देखो कहां से आ गया, जेंडर देखो कहां आ गया। ये वही समय था नोआ का समय। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो आज लोग देख के अचंभव होते रहे, व्हाई दिस इज सिन, इट्स ऑलरेडी बीन हैपन इन द टाइम ऑफ नोआ। ये नोआ का समय में हो चुका है। गे ये सब क्या था? ये सब कुछ समय चल रहा था, पार्टी, दारू पीना। नोआ सबको जा के प्रचार करता था, ये सब मत करो, ऐसा मत करो, कोई नहीं सुना। क्या हुआ? बाइबल से द टाइम ऑफ नोआ विल कम, नोआ का समय आएगा। और आज देखो लोग खाना खाने के लिए व्हाट दे डू, कम लेट्स गो टू दैट रेस्टोरेंट, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है खाना खाने के लिए। इट्स हैपनिंग और नॉट? बोलो ना जरा, आज जाता है कि नहीं लोग? अरे नो नो, विल गो दैट रेस्टोरेंट, हम चलो वहां पर का खाना, दस रेस्टोरेंट फूड इज वेरी गुड, फैंटास्टिक, डिलीशियस डिलीशियस, एवरीथिंग इज ओके। इज इट बैड टू ईट? इज इट बैड टू ईट? खाना खाना खराब है क्या? आई डू लव फ्रूट, मुझे भी खाना पसंद है, बट द बाइबल सेइंग्स वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम लोग तैयार नहीं है। टुडे तो नाउ अ डेज पीपल आर सो मच adulterous with the fridge only, they are so much into the फ्रिज का साथ में ही व्यभिचार करने लगता है। क्या है वो? खाना, सिर्फ खाना, सिर्फ खाना, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उसके बाद सोते रहो। हालेलुया। You have to awake. The Bible says, by Jesus was saying when he was going to pray, he said क्या रे, stay awake, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों? ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। The Satan will come any time to destroy you. That time you cannot, अरे जा, अभी सुना है कि नहीं, हम सोया अभी टॉलीगंज where my in-laws house,
While I was seeking, next morning we came to know इसका एक चोर आया, चोरी किया, फोन, पर्स और उसके बाद भागा यहाँ से. I said, then I was telling my wife Shreya कि देखो ऐसे ही आता है शैतान. The Satan comes in this way only. वो छुप के आएगा तुमका सब. What is going to steal? John chapter 10 verse 10 देखो तो भाई क्या लिखा हुआ है. John chapter 10, the thief comes to steal, kill and destroy. चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घाट करने आता है. Again the line says, the Bible says, I have come to give you life of abundance. मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बहुत दायक का जीवन पाओ. और चोरी करने का क्या है? परिवार में गलत बीज बो दिया है, गलत कुछ कर दिया है. जो वचन था वो वचन चोरी कर लिया है. द वर्ड ऑफ गॉड हैज बीन स्टोलन. इसीलिए बोलता है जागते रहो. शैतान तुम्हारा मन का जो शांति है उसको चोरी ना कर ले, वचन चोरी ना कर ले. आज जरा किसी से पूछ कर बोलो, जब प्रॉब्लम्स आता है वचन बोलो, नहीं जानता है, घबराया रहता है, टेंशन में रहता है. आई डोंट नो ब्रदर व्हाट टू डू. हाथ पैर कांपता है. दैट इज द टाइम दैट योर हाउस यू आर बिल्डिंग, इज इट ऑन द सैंड और ऑन द रॉक. तब उस समय पता चलता है कि आप किस में घर बनाए हैं, चट्टान में कि बालू में. विश्वास उस समय परखा जाता है. अभी तो सब अच्छा है, सब बोलेगा ये जीसस आई लव यू, आहा चुम्मा दे दे के बोलेगा. लेकिन जब परीक्षा कब आता है, जब when all the persecution is coming, जब परेशानी तुम्हारा ऊपर में आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब खड़ा होकर दिखाओ, नहीं प्रभु मुझे मालूम है. तब बोल के दिखाओ, लॉर्ड आई नो यू आर गोइंग टू मेक अ वे. फॉर मी आई कैन सी देयर इज नो वे बट आई नो यू कैन डू इट. दिस इज द चैलेंज. अरे कुछ असंभव है, नथिंग. अरे क्या होगा जानी ना, कोथाई थी के की होबे जानी ना, टाका कोथाई थी के आसबे, बाड़ी रेंट कोथाई थी के देबो, ओषुध दवा मेडिसिन कहां से आएगा, प्रभु मुझे नहीं पता है. एक बार 2 Chronicles चैप्टर 20, 2 Chronicles दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 12 एक बार लेना. लिसन टू द स्टोरी ऑफ दिस. दिस इज वन किंग कॉल्ड जोहसाफात. जोहसाफात एक राजा, और उसके पास 3 जगह से आक्रमण हो रहा है. फ्रॉम 3 डिफरेंट एरिया 3 किंग्स आर गोइंग टू अटैक इन हिज किंगडम. और वो तीन राज्य के लोग जोहसाफात को अटैक करने वाले थे. उन्हें सुसमाचार, उसके खबर मिला, उसको संदेश मिला दैट उसका राज्य खतरा में है. 2 Chronicles चैप्टर 20 वर्स 12 में पढ़ो जल्दी से. 12. हमारे ईश्वर क्या तो इनका न्याय नहीं करेगा? क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ है. आगे, जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है. हमें मालूम नहीं. बस बोलो हमें मालूम नहीं. लिफ्ट योर राइट हैंड एंड से हमें मालूम नहीं. हमें मालूम नहीं. बोलो हमें मालूम नहीं. हमें मालूम नहीं. आगे, कि क्या करे. कि क्या करे. इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है. हालेलुया, हालेलुया. द प्रेयर ऑफ दिस किंग इज सेइंग कि प्रभु क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा. समटाइम्स वी आल्सो प्रे, नो फादर व्हाट आई डिड, why these people are against me, why they are coming behind me, why they want me to put down. हमें पता मालूम कितना बार बोलते हैं कि नहीं, हमारे पीछे ने कहना आश्चर्य भाई हमें की खोलम, हम क्या किए, मेरे पीछे क्यों लगे हो. कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, किसी को ने कम से कम प्रेयर में तो बोलते ही होंगे हालेलुया, 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 हालेलुया. और उसके बाद ये आगे प्रार्थना करते करते बोलते हैं प्रभु, बहुत झगड़ा के ही है. उसके बाद बोलते हैं प्रभु मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूं, मेरी आंखें तुझ पर लगी है. इंग्लिश में उसका लास्ट पॉइंट पढ़ना तो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, माय आईज आर ऑन यू.
द बाइबल से सी, अब आप एक जरा सोचना, आपने उम्मीद किया था, यू हैव बीन वंडरिंग आई विल गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस साइड, हमको धोखा मिला है। उसके बाद सब जगह से कोशिश किया, कोई तो मुझे हेल्प करेगा, कोई तो मेरे परिवार के लिए आएगा। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि कभी ये नौकरी में कुछ तो होगा, हम इतना चिंता में रहते हैं, और जब देखते हैं कहीं से कोई आसरा नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, सब दरवाजा बंद लगता है, और तब फिर बाइबल कहता है मालूम है, फिर हम लोग बोलते हैं ना, अरे हम लोग बहुत चेष्टा की, आई ट्राइड अ लॉट, बट हमें मालूम नहीं हम क्या करें, आई डोंट नो व्हाट टू डू। व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू वन थिंग। जब आपको मालूम है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक चीज जरूर करना, उसका 4 आयत पढ़ना, उसका 4 पढ़ो। हमारी नजर उसके ऊपर में है। द बाइबल से वे सब एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको मालूम है कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, आप हार गए हैं, हताश हो गए, निराश हो गए, यू आर अपसेट डाउन, आप टूट गए हैं, अब झगड़ा कर रहे हैं, अब मालूम नहीं कहां से क्या होगा, कौन हमारा मदद करेगा हमें मालूम नहीं। लेकिन बाइबल, वो राजा ने एक चीज किया, जब उसके ऊपर में जब ताकत आया, जब प्रॉब्लम्स आया ना, उसने वो नहीं देखा हाउ मेनी सोल्जर्स, ए बाबू बैठो, हेलो हेलो, उसको बैठाइए। जब आपको मालूम है, जब राजा लोग सब परेशान हो गए वहां पर ही, और उसने वो करने नहीं किया कि मेरा सेना कितना है, he didn't say कह रहे मेरा कॉन्टैक्ट्स कितना है, मेरा how many soldiers I have, how many weapons I have, वो ढूंढने नहीं गया। वो देखिए वो क्या किया, पढ़ेंगे 4। तब यूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। हेलो, क्या किए? मांगने एकत्रित हुए। बोले आगे। यूदा के सभी नगरों से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। हेलो, क्या करने लगे? प्रार्थना। जोर से बोलो और अच्छा से बोलो, एक दूसरे को देखकर बोलो प्रार्थना करो। टेल टू योर नेबर प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको मालूम है ना कुछ नहीं हो रहा है, आपने बहुत कॉन्टैक्ट्स लगाया, इसको उसको फोन किया, महान अच्छा दोस्त को फोन किया, मे बी वो आपका दोस्त अब्रॉड में रहता होगा, वो फोन नहीं उठा रहा है, मे बी अगर फोन उठाया होगा पैसा का बात सुनने के लिए, वो फिर बाद में फोन नहीं उठाया होगा। ऐसा है कि नहीं है? बाहर में कहीं काम कर रहा होगा, अरे मुझे हेल्प चाहिए, हाँ भाई रुक जा, फोन करते, उसके बाद फोन नहीं आता है। अगर ऐसा मोमेंट आए तो याद रखना, आपको एक परिवार होकर मिलकर प्रार्थना जरूर करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? जोर से बोलो, प्रार्थना करना है। इतना खा लिए कि आप लोग का मुंह से आवाज भी नहीं आ रहा। बोलो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। जोर से बोलो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। बोलो प्रार्थना में है छुटकारा, प्रार्थना में है चंगाई, प्रार्थना में है जीवन, प्रार्थना में है रास्ता, प्रार्थना में है सब कुछ। जोर से ताली बजाएंगे ईश्वर के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब कर सकते हैं, लेकिन परिवार को एक साथ लेकर बैठना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए क्या करता है, सबसे पहले परिवार को ही शैतान तोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उसी का पढ़ेंगे, मरकुस मार्क चैप्टर 13। हालेलुया, हालेलुया। आई एम जस्ट टेकिंग, आपको कनेक्शन दिखला रहा सो दैट यू मे अंडरस्टैंड, आप समझ पाओ कि हमें आज सब समय ये क्रिसमस सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्रिसमस का मेन, ओके, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 15 और 16। आई नो योर वर्क। ओके, रीड फ्रॉम योर, रीड इंग्लिश में पढ़ो। आई नो योर वर्क, आई नो योर वर्क्स। ओके, लिसन लिसन एवरीबॉडी इज लिसन, प्लीज सुनना, कान खोलकर सुनो, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड। कम ऑन लिसन, से
I know your works. I know your works. You are neither cold nor hot. You are neither cold nor Hot. okay. आगे. I wish that you were either cold or hot. Hello. Neither cold or hot. आगे. So, because you are lukewarm, You are lukewarm, you are जोर से बोलो ना. You are Lukewarm. lukewarm. आगे. and neither cold nor hot, Neither cold nor hot. I am about to spit you out of my It's mouth. a very strong word. Spit you out of my mouth. हिंदी में पढ़ो एक बार. मैं तुम्हारे आचरण से तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। परिचित हूँ. तुम ना तो ठंडे हो तुम ना तो ठंडे हो और ना गरम। ना गरम. कितना अच्छा होता कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गरम होते, या ठंडे या तो गरम रहते. लेकिन ना तो तुम गरम हो ना तो तुम गरम हो और ना ठंडे, ना ठंडे. बल्कि कुनकुने हो। हाँ, क्या हो? कुनकुने हो. आगे. इसलिए मैं तुमको इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगाल दूंगा। हेलो क्या करेंगे? मुख से आओ थू उल्टी वॉमिट. आई विल वॉमिट यू आउट. ना तुम ठंडे हो ना तो गरम हो. अरे दोनों में से एक चीज हो जाओ. या तो यीशु को मानो या तो यीशु को छोड़ दो. जब परेशानी आता है तो यीशु यीशु. जब अच्छा पैसा आता है, टाइम अच्छा चलता है तो संसार संसार. क्या है ऐसा? When bad times comes, when situations are bad in our home, फैमिली में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग 1000 रोजरी करने जानता है. और जहां काम अगर हो गया है, हम मतलबी बन जाते हैं. सुनने में बुरा लग रहा है लेकिन यही हो रहा है. इसलिए बाइबल कहता है तुम ना ठंडा रहो ना गर्म रहो, दोनों में से तो एक चीज बनो. इफ यू रियली वांट टू बी ऑन फायर, स्टे कनेक्टेड विद जीसस. यीशु के साथ कनेक्टेड रहो. आधा समय हम संसार संसार. इसीलिए क्या होता है, हम देखेंगे लूथ में नमक का खंबा ना, द सॉल्ट ऑफ स्टैचू ना, स्टैचू का नमक का खंबा बन गया. इतना प्यार था उसका प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, जिस परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया. और उस क्या किया, उस संपत्ति के पीछे में इतना लालच, उसका दिल लग गया कि वो क्या परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन नहीं किया. कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हमारे जीवन में, प्रभु कुछ चीज मांगेगा ना, ऐसा लगेगा कि हाथ काटने वाला चीज है, लेकिन हमें छोड़ना जरूरी पड़ता है, तब जाके उन्नति होता है. डोंट बी अ लूकवार्म. ये लूकवार्म क्रिश्चियन मत बनो. वी आर कॉल्ड टू बी ऑलवेज ऑन फायर. गरम आग के जैसा रहो. आज लोग बोलते हैं आप इतना टेढ़ा जवाब इतना बोलता क्यों है? क्योंकि हम लोग को ऐसा चम्मच में दे के ना दूध नहीं पिलाया, ट्रेनिंग नहीं दी है. लोग को आज खराब लगता है. हम लोग 10 साल सिर्फ एक कीबोर्ड उठाना, पानी बढ़ाना, मुंह बंद करके किया है. बुनबुनाया, कुड़कुड़ाया नहीं. ये नॉट कंप्लेन और ग्रम्बल. मुंह खोलने का हिम्मत तक नहीं रहता था. एक कीबोर्ड उठाना, पानी लगाना, सेट करना, माइक रेडी है, ये प्रोजेक्टर रेडी, बस वही काम था मेरा 10 साल. ऐसे नहीं परमेश्वर आज खड़े होकर प्रचार करने के लिए. लोग आज दे डोंट वांट टू सबमिट देमसेल्फ एंड दे वांट टू ग्रो इन क्राइस्ट. नहीं होगा. सर्वेंट स्टार्ट फ्रॉम डाउन. ग्राउंड से स्टार्ट होता है, ऊपर से नहीं होता है. एक सेवक का मतलब क्या है? नीचे से, ऊपर से नहीं होता है सेवक. प्रभु यीशु राजाओं का राजा होने के बाद में भी कहा नीचे का जमीन पकड़ा है. क्यों? नम्रता कहते हैं उसको. That's called a humbleness. And those who are humble, प्रभु उसी को उठाता है. घमंडी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है. Whatever you say, nobody can serve the Lord with the pride heart. घमंड, नजर टेढ़ा करने वाला, nobody can do it. वो घमंड का तरीका परमेश्वर का सामने जितना तुम चढ़ावा लेके आओ, जितना तुम चंदा दो, डोनेशन दो, कुछ काम नहीं आएगा. Nothing is going to work. Hallelujah. So don't be 50-50. बोलो 50-50. बोलो 50-50. नॉट दैट ब्रिटानिया 50-50 है ना. ब्रिटानिया वाला देखे ने, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा, ऐसा टाइप का है कि नहीं. 50-50 জানো কি না? আর একটা শ্বাস কালকে তো আমরা খেয়েছি, ফাদার দিয়েছে 50-50 বিস্কিট. কালকে দুপুরবেলা আমাকে ফাদার দিয়েছে চা বিস্কিট. দেখলাম ও বাবা 50-50 মনে হচ্ছে কি আরে হ্যাঁ ওই টপিক है. लूकवार्म 50-50.
ना ठंडा ना गर्म, 50-50, प्रभु प्रभु, काम होने का बाद संसार संसार, वर्ल्ड वर्ल्ड, प्रभु प्रभु, कर्ज में है, लोन में है, बीमारी में, चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, फिर संसार में, फिर याद आ गया, अरे नहीं हमको फिर जाना है, 50-50 यूज कर रहा है ये प्रभु यीशु को, टी एटीएम मशीन का ना कार्ड स्वाइप, जीसस टी कोड, जॉन 14:14, वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम आई विल गिव यू, ओके, पिन निकाला, मिल गया। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज हैपनिंग। जॉन चैप्टर 14:14, व्हाट ये बाइबल क्या बोलता है? मेरे नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। ओके जीसस, आपका बाइबल का वचन है, टी ओके, मिल गया, अब हम जा रहे हैं यहां से, है कि नहीं है? यही हो रहा है। मतलब ही यीशु को सिर्फ यूज करने मांगता है। नहीं, एक समय आएगा बेटा, ऐसा तोड़ेगा ना, तब याद करना उस समय। उतना घमंडी को चाहे तो परमेश्वर ऐसे चकनाचूर कर सकता है, लेकिन वो वेट कर रहा है जब तक प्रभु आपको ढील दे रहा। कभी अच्छा आंटी, आई वॉज गिविंग यू वन एग्जाम्पल, नो, आंटी आया हमको कुछ बोला, आई कैन नॉट शेयर, बट आई सेड एक टाइम आता है, यू नो, हम लोग इंडिया कलकत्ता में सब गुड्डी उड़ाते हैं ना, गुड्डी फ्लाई काइट्स है ना, एक समय आता है ढील देने का, अरे ढील दे रहा है, लेकिन एक समय टानने का भी आता है। डू यू रिमेंबर? वो जानते कि नहीं है? और जितना घमंडी व्यक्ति लोग है ना, ये लोग का काम परमेश्वर भी ऐसे ढील दे रहा है, जा बेटा तू कितना दूर जाएगा, जा तू जा, दिखता है तेरा ताकत कितना है, उतना अकेला उड़ने के लिए तुम्हारा कितना ताकत है, जरा हम भी देखता है। एक समय आएगा बेटा, हम टानेंगे तुमको जरूर, और तू आएगा, प्रभु क्षमा, माफ कर दो प्रभु, हालेलुया, दिस इज द टाइम इज कमिंग, यू हैव टू बेंड डाउन। घमंडी व्यक्ति था बेटा, प्रभु तुमको यहां खड़ा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। एक टाइम आ रहा, जाओ, हम ढील दे रहा है। God is still giving us a chance. It's a chance for us. Remember, it is not a joke. समय दे रहा है बेटा, चांस दे रहा है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अगर हम वापस नहीं आएंगे, मालूम है क्या होगा? We will eat, you know that story of prodigal son ना, सुअर का खाना खाएगा। किसका खाना? बोलेगा बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यू विल ईट पिग्स, है ना। राजा का बेटा कहाँ आ गया? नीचे, बाद में सुअर का खाना खा रहा था वो। यही होता है जब परमेश्वर का जो है ना रास्ता, स्वर्ग वाला, आते आते थोड़ा सा शैतान बोलेगा, अरे थोड़ा लॉलीपॉप ले लो ना, चिकन है, KFC है, डोमिनोज है, सब लालच देगा। एग्जिट, थोड़ा एग्जिट लो ना, कम लेट्स टेक लिटिल एग्जिट, लिटिल एंटरटेनमेंट, देन अगेन कम बैक, जीसस आई कन्फेस माई सेल्फ, ओके, क्या मजाक है कि नहीं? अगेन जीसस, ओके, थोड़ा एग्जिट, थोड़ा और बतियाएंगे फोन में, और थोड़ा ओके, जीसस, अगेन एग्जिट, अगेन जीसस, अगेन एग्जिट। जोक बना, मजाक बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है। और हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। इट्स अ चांस फॉर अस, मेक दिस क्रिसमस अ ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, हालेलुया। ऐसा क्रिसमस बनाओ कि आपका अगल बगल वाला भी देखे, कुछ नहीं रहे के लिए भी, लेकिन ऐसा नाचो गाओ कि लगेगा अरे क्या बात है, अरे यीशु मेरा दिल में है, बाहर तुम लोग खोज रहा है लेकिन वो मेरा अंदर में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। डोंट बी अ लूकवार्म क्रिश्चियन, डोंट बी अ लूकवार्म क्रिश्चियन, डोंट बी अ लूकवार्म क्रिश्चियन, हुएवर इट इज। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द होली स्पिरिट। यू वांट टू लिसन? सुनना चाहेंगे पवित्र आत्मा के बारे? बोलो पवित्र आत्मा कौन है? ऐसा मरा हुआ मुहारेंगे पकड़ के, पूछो कौन है? बोलो ना, अभी तो हम लोग गाना गाया ना, कौन है, कौन है, आ जाओ का है ना। हम लोग सब जानता है, अब्बा पिता को जानता है, प्रभु यीशु को जानता है, और बाइबल को जानता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति पूरा पृथ्वी में है, उसको कोई पत्ता नहीं देता है। दैट इज होली स्पिरिट, दैट इज द होली स्पिरिट। वो क्या ही मनुष्य है जो बिगर पवित्र आत्मा से जिए है? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा ही नहीं है, वो मरा, चलता फिरता मुर्दा है। अ डेड पर्सन वॉकिंग लाइक दिस, रोबोट को जैसा है। भाई ये पवित्र आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा वो है हमारे जैसा, हमारे बात सुनता है, हमें प्रभु यीशु के करीब लेकर आता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा वो चीज है
जब आप पाप करते हो तो सबसे पहले आप लोग, हाउ मेनी पीपल हैव डिड द कन्फेशन टुडे? सब किया ना पाप स्वीकार? ये कौन आपको करवाते हैं अंदर से? बोलो ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट वर्क्स टुगेदर। ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा एक साथ। जब फादर जी वहां से प्रचार कर रहे थे, ही वॉज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बट हु इंटरप्रेटेड इन योर हार्ट, हु गिव यू द सीड टू गो एंड कन्फेस एंड ब्रिंग जीसस बैक? हु? होली स्पिरिट। Everybody have the Holy Spirit, but not everybody is walking with the Holy Spirit. Shall I say again? सबका पास पवित्र आत्मा है, लेकिन सब पवित्र आत्मा के साथ नहीं है। नहीं समझा? You got it? ना तो समझदार आप लोग है ही है। सब है, पवित्र आत्मा है, सबका पास में पवित्र आत्मा है, नो डाउट, बट उसका आग बुझ गया है। That's why the Bible says, do not quench the Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का दमन मत करो, पवित्र आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ। अरे पवित्र आत्मा को भी दुख होता है। हाँ होता है। कैसे होता है? हमारा अच्छा अच्छा गाली देने से। ये गाली देना कौन? पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा गाली देना सिखाता है, किसी का घर तोड़ना सिखाता है, किसी का घर में आग लगाना सिखाता है। कौन सिखाता है? ये सब दुष्ट आत्मा है, इवल स्पिरिट। हालेलुया। तो भाई ये पवित्र आत्मा क्या करवाता है? ये पवित्र आत्मा हमें यीशु जैसा बनाता है। कैसा बनाता है? यीशु जैसा बनाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको किसी और का कैरेक्टर में नहीं बनाएगा, वो स्वयं यीशु के जैसा। कभी भी प्रार्थना मत करना मुझे इसका जैसा बन जाए, उसके जैसा बन जाए। नेवर प्रे लाइक दिस। आई यूज्ड टू डू, मैं कभी करता था, कभी अच्छा प्रचारक को सुनने के बाद मैं बोलता रहा, प्रभु मुझे इसका जैसा बना दे। बाद में सुनने मिलता है ये तो कुछ गलत काम ऐसे से कि मन में आपका चोट लग जाएगा, आपके मन में चोट आ जाएगा। अब वो पर्सन, अब वो इंसान को अब वो नजर से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यू आर ट्राइंग टू कॉपी दैट पर्सन एंड दैट पर्सन रियली डिच यू और यू हर्ट यू विथ सम अदर वे, यू गॉट द न्यूज ऑल्सो। सो दैट इज वाई टू हैव अ गुड, आपका अगर नजर होना चाहिए तो यीशु, पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा बना। बोलो पवित्र आत्मा, जोर से बोलो ना भाई, पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा बना। अगर हाथ उठाकर बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बोलिए पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा बना। बोलिए पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा बना। बोले पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीचे बाइबल कहता है जहां पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड देयर इज फ्रीडम। हालेलुया। जहां पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी। मतलब आजादी ये है कि हम पाप का गुलाम नहीं रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बी बाउंड ऑफ स्लेव ऑफ सिन। हम पाप का गुलाम नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा क्या करता है? बंदगी से आजादी देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको पाप से दूर रखवाएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? अगर पाप करने से भी यीशु के करीब लेकर आएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यीशु से दूर नहीं करता है, पवित्र आत्मा यीशु से करीब करता है। आज लोग क्यों प्रार्थना में पवित्र आत्मा नहीं मिलता है? क्योंकि वो प्रार्थना भी नहीं करते बाइबल पढ़ने से पहले। दे टेक बाइबल, खूब मोटो आज है। पवित्र आत्मा काम कैसे करता है? जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, बाइबल खोलने से पहले इनवाइट द होली स्पिरिट। बिफोर रीडिंग द बाइबल इनवाइट द होली स्पिरिट। प्रभु ने देखा कि पवित्र आत्मा, इन द बिगनिंग जेनेसिस द होली स्पिरिट वॉज होवरिंग, है कि नहीं? पवित्र आत्मा मंडलाता था। बट इन जेनेसिस व्हाट द बाइबल सेज इन 1:3, लेट देयर बी, ए जोर से बोले, लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए। क्यों प्रकाश हो जाए? ये पवित्र आत्मा था वहां पर ही, और वो पवित्र आत्मा और ईश्वर का वचन एक साथ कार्य किया। पवित्र आत्मा था। अब आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आता है। When you read the Bible, you see the Holy Spirit will enter, and when you open the Bible, the Holy Spirit is hovering like this. आप पढ़ रहे पवित्र आत्मा। When you take one word of God and you start speaking, आप जब वचन एक तो लेते हैं और उसके बाद जब बोलते हैं,
वो वचन और पवित्र आत्मा एक साथ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लोग आज क्यों उसके वचन में मुंह से जो प्रार्थना में ताकत नहीं, क्योंकि ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के साथ में प्रार्थना नहीं करते हैं। हम लोग जो लास्ट में पवित्र आत्मा क्यों लेते हैं? क्योंकि ये समझाने के लिए संसार में जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसीलिए मत्ती प्रेरित चरित अध्याय 1:8 में देखो क्या लिखा हुआ है। द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1:8 में कहता है, पढ़ो वहां पर ही, तुम यहां रुको, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Why the day of Pentecostal we celebrate for? Because the power, without the power of the Holy Spirit, none of them. आप जो बाइबल पढ़ते हैं ना, कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? सभी पढ़ते होंगे। चलो मैं मान भी लेता हूं सब पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते मैं मान लेता हूं सभी पढ़ते हैं। अगर आप ये बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाइबल पढ़ना भी आपको समझाता कौन है? पवित्र आत्मा। दीदी अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। आप अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल का आपको इंटरप्रेशन कौन करवाता है? ये पवित्र आत्मा करवाता है। अगर कोई भी प्रचारक यहां खड़ा होकर प्रचार करता है, वो अपना ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करता है। हालेलुया। क्या ही वो प्रचारक होगा जो पवित्र आत्मा से बिगड़ प्रार्थना कर ले या प्रचार कर ले? कर नहीं सकता है वो। यहां खड़ा होने वाला व्यक्ति या प्रचार करने वाला सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही बात कर सकता है, क्योंकि वचन याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मैं प्रार्थना सुबह करता हूं, मैं एक ही बोलता हूं, प्रभु जब मैं विपत्ति में हो, आपत्ति में हो, जब मुझे लोग सताते तो मुझे तेरा वचन याद दिलाना। लॉर्ड, when people are around me, surround me, who wants to trouble me, Lord, let your word strike me. तेरा वचन मुझे याद दिला। क्योंकि विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट यू कैन नॉट फाइट द बैटल। उसके बिगैर आप लड़ नहीं पाएंगे जंग, जितना भी मजबूत हो। आपको लगेगा वही सामने वाला ताकतवर है, वही पैसा वाला है, उसके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स है। भाई तेरा पास में महान राजाओं का राजा तेरे साथ में है, प्रभु यीशु तेरे साथ में है, तुझे किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। अगर आप बोलेंगे ब्रदर मुझे समझ नहीं आता है, भाई फिर भी पढ़ो, तुम फिर भी पढ़ो। मुझे समझ नहीं आता, तुम पढ़ते जाओ। तुम नहीं पढ़ रहे हो बोल तो नहीं समझ में आ रहा है, जब तुम पढ़ने लगोगे तो तुम्हारा चाहत बढ़ जाएगा। हालेलुया। स्टार्टिंग में अगर कोई अगर आपको आकर दीदी जवानी में पूछता है, माइंड मत करना, शादी कर लिया नहीं ना, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं तो गलत आंसर ऐसे पूछता हूँ। चलो हम रजीना आंटी से पूछता है, जवानी में जब आपका शादी नहीं हुआ, कोई अगर आपको अचानक से आके बोलेगा आई लव यू, तो आप उसको जवाब देगा? हाँ, हम बोलते हैं ऐसे रैंडम आके कोई अगर आपको बोलता है रैंडम, इफ एनीबडी कम्स एंड टेल आई लव यू, विल यू आंसर देम बैक? अरे I am saying unknown people who must be watching you from very long time, admire करता होगा आपको, लेकिन आपको कभी बोला नहीं, हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हिम्मत से आके आपको बोल दिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो आप बोले घूर के एक तमाशा मारा होगा। है कि नहीं है? हाउ वी हैव द रिलेशनशिप, बात करते करते, थोड़ा देखते देखते, है कि नहीं है, प्यार बढ़ता है। ऐसे ही प्यार बढ़ेगा जब आप बाइबल उठाओगे, मैंने तेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया, फिर आगे पढ़ोगे मैंने तुझे बचाया है, फिर आगे पढ़ोगे मैं तेरे साथ में हूँ, फिर आगे पढ़ोगे मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया, फिर आगे पढ़ोगे मैंने पवित्र आत्मा का फल दिया, फिर आगे पढ़ोगे मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ, फिर आगे पढ़ोगे यूहन्ना 14:14 में कि मेरे नाम लेकर तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। हालेलुया। तो क्या हो गया? प्यार है तभी तो बड़ा आगे। प्यार नहीं रहेगा तो बाइबल पढ़ोगे आप? पहले प्यार करना तो सीखो। अरे एक बार रिश्ता तो बनाओ ना, बाकी सब बन जाएगा। लोग सोचते प्रभु मेरा घर बना दे, और क्या बिजनेस बना दे, जॉब का इंक्रीमेंट करवा दे, सब लेने जानता है ना? यही तो ब्रोकर बैठा हुआ ना हमारे यहाँ पर सब काम कराने के लिए। इज अ ब्रोकर और व्हाट? गॉड द फादर हैज गिवन अस अ वर्ड ऑफ गॉड। यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 8, 9 and 10 पढ़ो।
अरे वो घर बाड़ी सब बन जाएगा, पहले रिश्ता तो बना ले भाई, रिलेशन तो बनाओ पहले, रिश्ता तो बना। अरे रिश्ता बन गया तो तेरा घर भी बन जाएगा, रिश्ता बन गया तो तेरा सब कुछ बन जाएगा, रिश्ता बन गया तो तेरा घर बाड़ी बंगला सब बन जाएगा। हालेलुया। तू घर तो मांग लिया, वो घर में अगर यीशु ही नहीं है तो क्या फायदा। यू आस्क फॉर अ बिग बंगलो बट इफ देयर इज नो जीसस इज देयर एनी यूज? बोलो ना। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 9 and 10 पढ़ेंगे अगर आपको मिला। तब प्रभु ने हाँ हाथ बढ़ाकर, सुनो यहाँ सुनो। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया, मेरा मुंह स्पर्श किया और मुझसे ये कहा मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। Listen, the Bible says, I have touched your mouth and have put in my words inside you. मैंने तेरे मुंह को छुआ और अपना वचन डाला। कहीं का भाड़ा से लेकर नहीं दिया, किसी से मांग के नहीं दिया। God the Father has given us His word, not anybody else. Hallelujah. गूंगा मत बनो, बोलना सीखो वचन। जितना देर रोने जानता है, you know how to cry, you know how to lie down, you know how to kneel, सब रोने जानता है, but speak the word. Then you see miracle will take place. Then you see the breakthrough will come. वचन बोलो। ब्रदर हमको तो बोलने नहीं आता है, सुनने आता है, पढ़ने नहीं आता, सुन तो सकता है, सुन के वचन याद हो सकता है, वो करो। जितना दिन अभी का समय कहाँ गया, जितना दिन बैठ के सारा दिन जो रील्स घाटते रहता है ना, अभी का रील्स ओहो एटा खूब भालो, हाँ हो इसका और अच्छा है, रील्स। यू नो द सेटन इज, आपका समय को शैतान चोरी कर ले रहा है। टाइम इज प्रेशियस, समय कीमती है। अपना समय फालतू चीज में बर्बाद मत करो, बिकॉज यू विल बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। डोंट वेट लास्ट मोमेंट में आकर बोलेंगे प्रभु क्या करे। बेटा जब तेरे पास समय था तो तू रील्स देखता था, तू मीडिया में था। मत करो ऐसा, नरक का रास्ता में जाने के लिए तैयार मत करो। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट बी लाइक दिस, लूकवार्म मत बनो। स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, then you see God the Father has given us authority to speak. Luke chapter 10 verse 19 जल्दी से पढ़ो। देखो आज today we are going to have adoration now. I'm going to give you some secret. Nowadays people they know how to pray, but I'm giving you something that you will understand the authority. पढ़ो। Listen, I have given you authority. Hello, I have given you authority. Hello, जोर से बोलिए। Authority. Lift your right hand and say I have authority. I have authority. जोर से बोलो I have authority. I have authority. हाँ, come on, read further. So that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy, and nothing will hurt you. Hallelujah. Hallelujah. Behold, I have given you my authority to trample on snake and scorpion, and nothing can strike you back. मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों, बिच्छू, बैरियों की हर एक ताकत, जादू टोना जो भी कोई भी है, मैं सबके ऊपर में ताकत दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। कारण क्यों है? आज लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। बाबा बहुत बड़ा जादू टोना वाला है, बाबा इसके घर में भूत है, बाबा कोई जादू मंत्र करके गया है, कोई तंत्र मंत्र करके दिया है। क्यों तंत्र मंत्र का काम करता है जानते हैं? You want to know why the black magic is happening in our church, in our people? Why they are getting उसमें क्यों फंसता है जानते हैं? You want to know? Because of the sin. पाप के वजह से। ब्रदर क्या बोल रहे हैं? यूदित का ग्रंथ में, ओल्ड टेस्टमेंट यूदित का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10 में पढ़ना, जब तक वो प्रभु के साथ में थे उनके ऊपर में कोई भी तलवार कुछ भी काम नहीं करता था। जब वे पाप किए तब उनके ऊपर में हमला होने लगा। हालेलुया। आज लोग हमला में क्यों पड़ते हैं जानते हैं? क्योंकि पाप के साथ संगति है।
और हमको कोई तो अच्छा डायलॉग भी मारता, बट ब्रदर इन बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23 वर्स सेज दैट याकूब का घराने में कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं चलता। बोला कब नहीं चलता है? जब वो पाप में नहीं रहता है। हालेलुया। जादू टोना उसके ऊपर में काम करता है जो पाप का जीवन बिताता है। जो पाप का जीवन में नहीं रहता है उसको जादू टोना से मंत्र नहीं है। भाई तुम नींबू मिर्चा लेके आओ, हम ऐसा चल चल के जाएगा उसके ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ में है वो महान है। द वन इज इनसाइड मी इज ग्रेटर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रदर मेरा घर में अगर कोई कुछ किया है तो क्या करना है? लूक 10 का 19 अभी हम पढ़े, किस लिए? अधिकार लेना, खड़े हो जाना, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना। बोलता है ना, यू कैन ट्रैम्पल ऑन स्नेक एंड ट्रैम्पल ऑन। तुम सांप और बिच्छू पे क्या करोगे? रौंद दोगे। रौंद दो का मतलब क्या है? व्हेन यू क्रश इट डाउन दे विल नॉट हिट यू बैक। जब आप उसको पीस दोगे पैर से, वो आपको दोबारा काटेगा नहीं, है कि नहीं है? वैसे हमारा काम है, चढ़ के मसल देंगे तो बेटा तुम डंक कहां से मारोगे? हमारा काम वही है। शैतान को कहां? हम लोग गाना भी गाते हैं ना, शैतान मेरे जूतों के नीचे है ना? वो गाना क्या नाम है भाई तुम लोग जो गाता है? शैतान मेरे पैर के नीचे है, जूते के नीचे में है। कैसे जूते के नीचे में है? हम लोग एक पिक्चर भी देखते हैं ना, शैतान को पैर से कुचल रहा है। क्यों कुचलता है? जब लोग अधिकार में चलता है तो आप हरा सकते हो उनको। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाउ आई एम कमिंग टू द अनॉइंटिंग पार्ट। अनॉइंटिंग में क्या है? अभिषेक। अभिषेक वो एक चीज है जो आपको हर एक बीमारी से आजाद करता है। बोलो आमीन। अभिषेक क्या है ब्रदर? अभिषेक वो चीज है। व्हाट इज द अनॉइंटिंग? एंड दिस इज द बाइबल सेज इन आइजाया, इट इज द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स द योक। एम आई राइट? अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स द योक। एक अभिषेक ही है जो हर एक जुआ से, बंधन से, पाप की गुलामी से, बीमारी से, जादू टोना के बंधन से वो हमें आजाद करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभिषेक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा ब्रदर? प्रार्थना करो, वचन में रहो और एक साथ पवित्र आत्मा में बंधे रहो। बस यही काफी है, वही काफी है, और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रदर मेरे पास में तो अधिकार नहीं है। somebody says I am not that educated, but how can I cast out demons? I said, let me tell you one thing. In the Bible, in the New Testament, how many people were educated? कितने लोग पढ़े लिखे थे भाई? हाँ? How many people were educated in the New Testament who are with Jesus? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि if I have the degree of theology, philosophy and all the type of degree, then only I can cast out demons? Is there anything written in the Bible anywhere? Please say no. कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास में ये सारा चीज का सर्टिफिकेट है तभी मेरे पास अधिकार है कास्ट आउट करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए? कहीं लिखा है क्या? बोलो ना। अरे यही तो किसको ही तो कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। लोग आज सोचते हैं, नहीं, मैं कहता हूं आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रभु यीशु के जितने शिष्य लोग थे वो लोग क्या करते थे? यीशु मसीह के नाम लेकर प्रार्थना करते थे, वो काम हो जाता था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वही करना है। लॉर्ड प्रभु जीसस सेड यू विल डू मच मोर देन मी। तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कब करेंगे भाई? सोते रहेंगे बोलो बोलो शैतान आचे। तुम्हारा बड़ो शैतान इसलिए है तुमने शैतान को बड़ा किया है, प्रभु यीशु को छोटा किया है, इसीलिए तुम्हारे सामने बड़ा लगता है। वो इसीलिए बड़ा लगता है। जिस दिन शैतान को बोलेगा तुम मेरे पैर के नीचे के है, तो पैर के नीचे ही में रहेगा। बड़ा किसको करना है? शैतान की क्यों? प्रभु यीशु को। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। जब प्रॉब्लम विपत्ति आता है ना तो ऐसे आपका मुंह से निकलना चाहिए, प्रभु तू बड़ा है, ये सारा प्रॉब्लम छोटा है। बेशरम ताली बजा के तो धन्यवाद दो परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब घर में मुसीबत आता है ना, जब हम बोलते की हो बे, कानना शुरू, बाबा व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्राई सो मच, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड, ही इज देयर विथ यू। अभी हम लोग चिल्लाए ना, प्रभु यीशु बड़ा है
है कि नहीं है? जब रिश्ता टूटता है ना तो उस समय में बोलना प्रभु तू महान है, तू बड़ा है, मेरा रिश्ता को तू जोड़ेगा। जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो याद रखना, जैसे प्रभु यीशु पीटर का बगल में बोला गेट बिहाइंड मी सेटन, यू रिमेंबर दैट? शैतान पीछे हट जा, क्योंकि बोलने वाला पतरस नहीं था। पतरस के द्वारा कौन बात कर रहा था? शैतान बात कर रहा था। जब मियाँ बीबी का जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसका मुंह में जाके नहीं तुम बस आओ, तुम सामने आओ भाई, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। मैं सिखा रहा हूं कुछ चीज जो सीखो। आज जो लोग जो लड़ाई झगड़ा करके जो आतंक करते हैं दीवार में, मेरा एक परिवार है इज अ गुजराती, उसका मम्मी पापा क्या करते थे मालूम है? दीवार में लिखते थे आई एम गोइंग, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। इतना बजे लिखा है, वो निकलेगा बाहर, नाश्ता खाएगा, चला जाएगा। अब उसका बाद वो आएगा आई नीड सो एंड सो, लिख के दीवार में लिख कर जाते थे। हस्बैंड वाइफ और उसका बेटा, उसका नाम है नहीं बोलूंगा, वो मेरे को आके भैया ऐसा ऐसा, गुजराती है, नो कैथलिक्स है, नो क्रिश्चियन, गुजराती। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला भैया ऐसा ऐसा बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करो? मैंने बोला ठीक है तो एक काम कर, 2-4 वचन ले, आई गिव हिम द वर्ड ऑफ गॉड। अरे विद इन वर्ड ऑफ गॉड, Joshua chapter 3 verse 5 says sanctify yourself today, tomorrow I will do what? Wonders among you, है कि नहीं? तुम आज ही, I said तुम आज विश्वास से बोल, जितना समय मिलता विश्वास से वचन बोल, मेरा परमेश्वर तेरा जीवन में कल चमत्कार दिखाएगा। वो कौन है? आमीन, हालेलुया। विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 वीक, 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता वो वचन को कंटिन्यूसली, गुजराती जो वचन को मानता भी नहीं है ठीक से, लेकिन उसका मन में यीशु का बीज आ गया, बीज। और उसके बाद वो जब वचन बोलने लगा, उसका मम्मी पापा एक साथ आने लग गए। दीवार से वो कागज मिट गया, लेकिन बातचीत चालू हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हु इज दिस? द वर्ड ऑफ गॉड, जीसस। टुडे ऑल ऑफ यू आर सिटिंग, या जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके अंदर में ये इतना तो है, दिस समथिंग कॉल अनॉइंटिंग, अभिषेक। इतना तो दीदी अभिषेक है, इसीलिए आप इतना देर बैठने भी पाए हैं। इतना तो अभिषेक है जो आप चल के आने पाए हैं। आंटी यू हैव लिटिल बिट अनॉइंटिंग, दैट इज व्हाई यू आर स्पेंडिंग टाइम इन फ्रंट ऑफ जीसस। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर इतना अभिषेक नहीं रहता तो आप लोग भी यहां से कोई यहां बैठे नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जो अपना घर परिवार को छोड़ के आए हैं, क्या कुछ तमाशा चल रहा है? ईश्वर का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का ताकत है, ये थोड़ा अभिषेक है बोलकर आप बैठने पा रहे हैं, वचन सुनने पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्मॉल, थोड़ा अनॉइंटिंग काफी है आपके परिवार को और आपके जीवन को बचाने के लिए। आमीन, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नाउ आई कम टू द पॉइंट, माइंड मत करना। अभी जब हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़ा होता है ना, जीसस, व्हाट जीसस डिड, यू नो, तो थोड़ा तुम पतरस है, हम जीसस है, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है। व्हाट जीसस डिड, लॉर्ड अगर मुझे मरना पड़े, बोला प्रभु अगर मरना पड़े, नहीं हम किसी से, हम ये करने नहीं देंगे, वो करने नहीं देंगे। मरने के लिए जो प्रभु जिसको भेजा गया, क्या करने? मरने के लिए तो भेजा है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को किस लिए भेजा है? मरने के लिए तो भेजा है कि नहीं है? अब ये पतरस बहुत प्यार प्रभु से आके बोलता है गेट बिहाइंड मी सेटन। क्या बोला? गेट बिहाइंड मी, मुंह में नहीं बोला, साइड में बोला। अब कभी भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा ना, ऐसा मुंह में जाके मत बोलना गेट बिहाइंड मी सेटन, नहीं तो तुमको मार के भगाएगा। हालेलुया। साइड में जाके बोलना गेट बिहाइंड मी सेटन, हट जा शैतान, भाग यहां से, बस काफी है। ये बोलना चालू करो। अब इसका कान में जाके जोर से चिल्ला के मत बोलना, साइड में जाके बोलना ऐसे। देन यू सी, यू विल अंडर हाउ यू आर गोइंग टू कैच ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू आर इन द होली स्पिरिट। आप ये परख कैसे पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा में हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे बारे में उल्टा फुल्टा बोल रहा है। आपको स्टोर करना है कि छोड़ना है? Why people are so much in trouble? But thank you. Why people are so much in trouble? You know why? They're storing like a godown warehouse. They're storing all the things. एक गोडाउन के जैसे में सब कुछ ना स्टोर करते जा रहा है। अरे थोड़ा दुख तुम भी दो ना, तुम भी दो ना, और सबको लेकर ना रात भर चिंता करते रहता।
रोते रहते प्रभु, अरे दूत ये मेरा जीवन का रास्ता ही नहीं है। प्रभु हमको बीज दिया है अच्छा बीज बोने के लिए, हम खराब बीज क्यों रखे अपने अंदर में? गॉड हैज गिवन मी अ गुड सीड, अच्छा बीज बोने के लिए हम गंदा बीज क्यों लेकर रखेंगे? ये गंदा बीज अगर आप रख रहे हैं मतलब शैतान आपको पकड़ लिया है। हालेलुया, जिसको निकाल के, दैट इज व्हाट जीसस सेड, यू नो, लवली, जीसस सेड, जो बीज मेरे पिता ने नहीं बोया है, जो बीज मेरे पिता ने नहीं बोया है, मैं उसको उखाड़ने के लिए आया हूं। हालेलुया। जो शैतान ने गंदगी बीज बोया था संसार में, वो यीशु किस लिए आया है? वो बीज को उखाड़ के फेंकने के लिए। जो रिश्ता खराब था प्रभु जोड़ने के लिए आया है। जो पापी मनुष्य था प्रभु उसको गले लगाया है। जो नफरत था प्रभु प्यार में बदल दिया। जो अशांति था वो शांति में बदल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रदर, वी वांट टू वॉक इन द dominion with the Holy Spirit. Yes, you can do it, but do not turn back. People, the one who is on fire, definitely people will come around you to drowse you out. आपको बुझाने के लिए आग लोग आएंगे. You know what? I love very one thing of Zacchaeus. Father, 5 मिनट, ठीक है? Father तैयार कर रहा है अपना आपको. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love one thing about the story of Zacchaeus. You know Zacchaeus? He was a short man. उसका मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा था, एक ही था मन में, I want to see Jesus. He wants to see Jesus. उसको सिर्फ एक ही मन में था कि मुझे प्रभु यीशु को देखना है, बस काफी है. अगर हम उसको देखेंगे, इसका स्टोरी कितना सुंदर है. देखो वो व्यक्ति, हालेलुया, मुझे देखो, मुझे देखो, उधर मत देखो, हम स्मार्ट ज्यादा, हमको देखो. हालेलुया, 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 जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया. आप सो मत, अगर आप सोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. कम ऑन, थोड़ा जाग के थोड़ा बोलो ना हालेलुया, हालेलुया. एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलो, अच्छा से सुनो. हाँ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अब सुनो, सुनो मेरा बात सुनो, आप सुनो. अब मुझे देखो, कहीं मत देखो. मुझे मालूम है खाना खाने के बाद ये ऐसा समय है, बहुत कोई को नींद आता है, लेकिन प्रभु का कृपा है, यहाँ कोई सो नहीं रहा है. दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग. आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया. अब सुनो, ज़क्कैयुस नामक व्यक्ति प्रभु को सिर्फ क्या करना चाहते थे? देखना चाहते थे. बोलो देखना चाहते थे, और से बोलो देखना चाहते थे. और वो क्या किया? जब वो भीड़ देखा, वो भीड़ में वो व्यक्ति बहुत लंबा था ना. चलो कोई तो जी रहा है, हम सुनने में. ही वॉज अ शॉर्ट हाइट पीपल. ओके, वो शरीर से भी शॉर्ट था और अपने कर्म से भी वो शॉर्ट था. ठीक है. वो क्या था? वो नाकेदार है ना, टैक्स कलेक्टर. अभी का समय में टैक्स कलेक्टर का कितना कमाई हो सकता है? लाखों लाखों रुपया. ओह बाबा, सोच नहीं सकता है. लेकिन वो टैक्स कलेक्टर का मन में सिर्फ एक ही था कि मुझे प्रभु यीशु को, जोर से बोलो ना. और जब वो प्रभु यीशु को देखना चाहा, लेकिन बहुत भीड़ था, वो सोचा थोड़ा और उछल उछल के देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था. तो क्या वो हार मान गया? जोर से बोलो ना. आज हमारा प्रार्थना जरा ना सुने. प्रभु 2 बार आया, 3 बार आया, दूर हम नहीं आएगा और इधर, और रिट्रीट में नहीं जाएगा. 4था दिन तो लाजरस जिंदा हुआ था, तुम क्यों छोड़ा? हालेलुया, हालेलुया. अब सुनो, ये व्यक्ति बड़ा यीशु को देखना चाहा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो गया. हम में से भी ना बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं. उसके बाद और ट्राई नहीं करते हैं. ये व्यक्ति के अंदर में इतना चाहत था, वो क्या क्या, एक पेड़ के ऊपर में चढ़ गया. वो पेड़ था गुलेर का पेड़. गुलेर का पेड़ में वो चढ़ गया. चढ़ने के बाद उसको पता कि ये प्रभु यीशु यही रास्ता से जाएंगे. कहां से जाएंगे? इसी रास्ता से जाएंगे वो. और जब प्रभु यीशु यहां से जा रहे थे, ओए हीरो ज़क्कैयुस नीचे आ. मेरा तो विश्वास है ऊपर से वो जम मार दिया होगा. वो तो ठीक है, मन में सोचता होगा इनको मेरा नाम कैसे पता है. हालेलुया. वो सोचता होगा यार इसको मेरा नाम कैसे पता है.
है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं अगर आप कोई फिल्मी स्टार बॉलीवुड टॉलीवुड किसी से अगर मिलो, हाय हेलो करेगा, हाय ओके, वो भी बोलेगा हाय, सामने बोलेगा डू यू रिमेंबर मी? नो सॉरी, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। क्या बोलेगा? आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। यस सिस्टर, कैन वी से दैट? नो, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई डोंट रिमेंबर मैन। बट whenever you come to this man, he knows everybody's name. Hallelujah, hallelujah, जोर से ताली बजा भाई इसके लिए। ये सबका नाम जानता है, ये सबका नाम जानता है। कोई बॉलीवुड का पास में सिग्नेचर लेने के दौड़ दौड़ के लेके आता है, अरे हमारा यीशु अपना लहू से पूरा बाइबल को लिख दिया है, ये सबसे ज्यादा कीमती है। हालेलुया। सेलिब्रिटी नहीं पहचानता, लेकिन सेलिब्रिटी को बनाने वाला इसके पास आओ ना, जो महान है इसके पास आओ ना। हालेलुया, हालेलुया। नाउ वन थिंग, ये पहला था। अब जब ज़क्कियुस, अब जब आप लोग इतना रिट्रीट में सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं, अब हमको यीशु को चलना है, ना दाहिना देखना है ना बायां देखना है कि नहीं, है ना? यू वांट टू वॉक स्ट्रेट, यू डोंट टू फॉल इन द सिन राइट और लेफ्ट, राइट है कि नहीं है? ये व्यक्ति का भी मन में ऐसी था कि हम यीशु को चले, लेकिन मालूम है साइड से ना कुछ लोग उसको बोलते हैं, चोर, हे पापी, है कि नहीं है? हे नाकेदार, हाँ ठगने वाला। कभी कभी ना लोग आपके जीवन में भी ऐसे ही आएंगे, क्यों मालूम है? सो दैट योर फोकस विल शिफ्ट, योर फोकस मस्ट गेट शिफ्ट। यही शैतान चाहता है। यू गॉट द पॉइंट? सब अच्छा लग रहा है, कितना रिट्रीट का बात सुन रहा है, वचन सुन रहा है, वेरी गुड। सबको यीशु के ऊपर में नजर रखना है। लेकिन ज़क्कियुस यीशु के साथ चला। अच्छा, प्रभु यीशु ये भी नहीं बोला, अरे बेटा कोई बात नहीं, वो लोग को बोलने दो ना, हम तो तुम्हारा साथ में है। नो सिंपैथी, कोई दिलासा नहीं दिया था बाबू, कोई नहीं दिया था। बाइबल सेज ज़क्कियुस का फोकस सिर्फ यीशु के पास था। और वही ज़क्कियुस आज हम लोग को ना ऊपर से देखकर हंसता होगा। क्यों जानते हैं? ना उसको पैसा का कमी था, ना उसको चंगाई चाहिए था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ यीशु को देखना था। क्या करना था? आपका आवाज कम हो गया, जोर से बोलो ना, क्या करना था? हाँ, वो ऊपर से बोलता होगा, हम तो एक बार यीशु को देखा, मेरा जीवन बदल गया। तुम लोग कितना बार रिट्रीट अटेंड किया, आराधना में गया, प्रार्थना में गया, मेरे पास तो बाइबल भी नहीं था, तुम लोग का पास तो आज बाइबल भी है पढ़ने के लिए, तुम्हारा जीवन नहीं बदल रहा। मेरा एक बार उसको देखने से, उसका घर में मैं उसका पैर रखने से मेरा घर परिवार का जीवन बदल गया। आज ऊपर से देखकर वो हंसता होगा, है कि नहीं? जस्ट इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव लिसन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। कितना वचन सुना होगा, कितना हजार वचन सुना होगा, कितना रिट्रीट्स में गया होगा। होली लैंड, पोर्टा लैंड, कौन सा लैंड पता नहीं, और कहां कहां है। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कारण क्यों है? संसार का बात आवाज ज्यादा सुन रहा है। इसीलिए बाइबल कहता है इन Psalm 34, लुक टू मी एंड बी रेडियंट। मुझे देखो और आनंदित हो जाओ। लोग तुमको आएगा कान में चार बोल, ए रॉबर्ट तेरा बारे में ऐसा बोला, ए रॉबर्ट तुमको चार गाली दिया, अरे फादर ऐसा बोला, ओ सिस्टर ऐसा बोला, ओ ऐसा बोला है। ये क्यों आ रहा है मालूम है? सो दैट आंटी योर लाइफ मे गेट इन पजल, यू विल थिंक मोर, व्हाई दिस फेलो सेड दिस, व्हाई दिस सेड, इट डजंट मैटर टू एट ऑल। डज इट मैटर? नो, फॉर मी डजंट मैटर एट ऑल। अरे लोग तो उसका ही बुराई करते हैं जो बोलो ना, हेलो, जो जलता है वही पैर खींचना भी चाहता है, क्योंकि इसका जीवन में उन्नति तो नहीं हो रहा है। प्रभु महान बना के वो लोग को नीचे में रखा हुआ है, और हमें बेचारा जैसे फादर सूरज और हम जैसे आदमी लोग बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी, हेलो बोलो ना, हाँ, हम लोग जैसे फादर सूरज और हम जैसे एक तो छोटा महान आदमी, हम ना किसी का जीवन बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फादर जी को और हमें एक गधा को भी हम लोग को बनाकर एक छोटा छोटा काम, बड़े बड़े काम परमेश्वर करवा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो लोग तो जलने वाले जलेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन प्रभु कहता है तू आगे बढ़, पीछे मत देख, क्योंकि मैंने तेरे लिए रास्ता बना के रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक वचन बोला था ना, आइज़ाया 43 वर्स 18 and 19, व्हाट? फॉरगेट द थिंग्स ऑफ द पास्ट, लुक फॉरवर्ड। बीती हुई बातों को छोड़ दो, सामने देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार रखा है। हालेलुया। आज सब बात छोड़ देना, सब बात छोड़ दो। डोंट टेक कौन चला गया, कौन मर, कैसा रहा नहीं रहा, सब छोड़ दो। कौन आपका घर में आता था, आज आना बंद कर दिया, अच्छा तो है। पहले आता था तो चार घर का कहानी सुनाता था, अभी अगर आप नहीं आ रहे तो शांति में तो है। कभी आप ही तो प्रार्थना करते थे, प्रभु हम इतना दुख में है, कष्ट में है, जिस जगह से पाप आ रहा था प्रभु उसी को दूर करवा दिया आपसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम फिर रोते, प्रभु हमने क्या किया, ये हमसे बात करना क्यों बंद कर दिए? तेरा ही तो प्रार्थना था, प्रभु मुझे पाप से बचा, व्यक्ति ही को दूर कर दे ताकि तुझे बचा ले वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख मत होना है, एवरीथिंग हैव अ रीजन। व्हेन गॉड वर्क्स, हमें कभी कभी लगता है अरे प्रभु आप देख नहीं रहे हैं, आप अंधा है, आप बहरा है, वो सब देखता है, सब सुनता है, अपना समय में वो जवाब देता है। इसीलिए निराश मत हो, हताश मत हो। जब अच्छा काम होता है तो उसके लिए समय लगता है। हालेलुया, हालेलुया। When something God is preparing, it means something big is preparing for you. Not कुछ छोटा छोटा दाल भात दे के आपको खुश करेगा। वो जो देता है, जो किसी और को नहीं दिया, वो आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ব্রাদার এখনো কাজ হচ্ছে না, এখনো কষ্ট আছে, অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা, অনেক টাকা লোন আছে, সব আছে। আরে তারপরে তো ভালো, তো ज्यादा पैसा रहने से तो तुम मेरा घर में भी नहीं आता। आज अगर लोन में है, कर्ज में है, काम नहीं है, कम से कम तुम तो मेरे पास में जुड़ा हुआ तो है रे भाई। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जब देखो हमारे कोमरे बैठा, झाड़ू मारता है, कोमरे बैठा, कोमरे बैठा। उसके बाद कुछ लोग आराधना करने आते हो, कमर दर्द, बोलो ना, चंगा हो जाता, ठीक हो जाता है कि नहीं? लेकिन देखते हैं जब 2-3 महीना से कमर में दर्द था, I have lot of pains in my back, I cannot walk, I cannot sweep. And once they get healed, you know what? They stop coming to the church. They stop coming to the church. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इन लोगों को कभी चंगाई मत कर रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सारा दिन कम से कम यीशु का नाम तो लेता था वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कम से कम सारा दिन यीशु का नाम तो लेता था वो लोग। आज चंगा होने के बाद सारा दिन में एक बार भी नाम नहीं लेता है। जब मीसा में आता है तब बोलता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन, हालेलुया। यही है सबका काम। कुछ लोग रोते थे प्रभु जॉब नहीं, काम मिल जाने के बाद, अरे ब्रदर यू नो जीसस गिव मी द जॉब। अरे वाह बेटा, मेरा बोलता है ना मेरी बिल्ली मुझे मियाओ, वही बात होता है। हालेलुया। प्रभु ने जॉब दिया है ब्रदर, समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। वहां से जॉब है, पैसा है, जो देने वाला है उसको तो कम से कम आओ, उसके लिए तो आओ। सब आज अपना मतलब ही है। इसीलिए बाइबल बोलता है ना, ये फिलिपियंस में चैप्टर 2 वर्स 21 में, सब अपना ही हित खोजते हैं, अपना ही हित खोजते हैं, अपना ही सोचते हैं, अपना फायदा, अपना कैसे कमाई होगा, अपना घर कैसे बसेगा। अरे बसाने वाला यही है, देने वाला यही है, घर को सब कुछ से सजाने वाला यही है। आज तुम्हारा घर में अन्न जल का जो तकलीफ नहीं हो रहा है, देने वाला भी यही है। निर्गमन अध्याय 23 पद संख्या 25, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, बाइबल कहता है तुम मेरी आराधना प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा और बीमारी तुमसे दूर रखूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। एक बार लेना दीदी, पढ़ो वाला book of Exodus chapter 23 verse 25 in English also. If you worship me, the Lord your God, I will bless you with food and water. Hello, I will bless you with food and water. आगे, and take away all your illnesses. Hello, all your illnesses, sickness. क्या कंडीशन क्या है? तुम सिर्फ मेरी आराधना प्रार्थना करो। एक दूसरे को देखकर बोलो प्रभु की आराधना प्रार्थना किया करो।
अरे जो हमको मत देखो, अपने जो पास में जो बैठे हैं, लुक टू योर नेबर एंड से हालेलुया। कंडीशन क्या है भाई? तुम सिर्फ मेरी आराधना करो, प्रार्थना करो, तुम्हारे घर में अन्न जल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज जो लोग, पहले लोग रोते थे, एक टाइम का खाना मिलता था, आज प्रभु जरूरत से ज्यादा उसके घर में राशन दे के रखा है, लेकिन प्रभु के घर में नहीं आते हैं। एक समय होता था जब लोग के पास में गाड़ी नहीं रहती थी, पैदल चलते थे, आज प्रभु उसके आंगन में एक का बदली 2-2 गाड़ी रख दिया है, लेकिन प्रभु का मेहरबानी भूल जाता है वो लोग। आज किसी के पास घर नहीं रहता, जब प्रभु उसको घर से ब्लेस कर देते हैं तो प्रभु के पास में वो लोग नहीं आते हैं। वो घर भी क्या, घर जहां पर प्रभु नहीं है, जिसका पैर ही नहीं है, वो क्या होगा? घर घर है वो, कुछ नहीं है वो। इसीलिए बाइबल में हम एक तो शिक्षा हमेशा सबको देता है अंत में। बाहर में जो पेड़ लगा है ना, यू सॉ द ट्रीज, यू सॉ द ट्रीज, हाँ या ना तो बोलो बाबा, ऐसा देख रहा है, मारेगा भी बाहर निकल के मुझे। यू प्लीज डोंट स्लैप मी आउटसाइड। हालेलुया, हालेलुया। डोंट थ्रो एनीथिंग, यू वांट टू थ्रो, ओनली थ्रो मी द पर्स, वॉलेट, जो भी है, यू थ्रो मी दैट, ओके ओके। हालेलुया, हालेलुया। बाहर में जितना पेड़ देख रहे हैं कि नहीं, वो पेड़ अगर हम जमीन में नहीं रहेगा, भूमि नहीं रहेगा, तो क्या वो पेड़ जिंदा रहेगा? बोलो ना। मछली जो हम लोग खाते हैं ना, फिश, यू ईट फिश नो, अगर मछली को अगर हम पानी से निकाल देंगे तो वो मछली जिंदा रहेगी? जोर से बोलो। एग्जैक्टली व्हेन अब्बा फादर ही सेड लेट अस मेक मैन, है कि नहीं है? उत्पत्ति में कहा है ना, क्या करे बनाने के लिए? हम आए हैं पिता से, वी केम फ्रॉम गॉड, वी केम फ्रॉम गॉड, वी नीड। हेलो बोलो ना बाबा। हम परमेश्वर से आए, हमें परमेश्वर की जरूरत है। बोलो, परमेश्वर से आए, हमें परमेश्वर की जरूरत। मानते हैं कि नहीं? बिगर परमेश्वर के हम सब मर जाएंगे। जैसे पानी में अगर मछली नहीं रहा तो मछली मर जाएगा। एक पेड़ का जड़ अगर उसका नींव मट्टी नहीं है, भूमि नहीं है, वो मर जाएगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे, इफ वी आर नॉट कनेक्टेड विद जीसस, विद द वर्ड ऑफ गॉड, वी विल ऑल्सो डाई। हालेलुया, हालेलुया। रेडी है? हालेलुया। सो एज वी कम फॉर द एडोरेशन, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, दिस टाइम लेट दिस ईयर ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन मेक इट समथिंग न्यू, ब्यूटीफुल। सब कुछ करो, लेकिन गिव द वैल्यू टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को गिव वैल्यू, फर्स्ट, प्रथम स्थान देना। मैं कहानी से अंत कर रहा हूँ। एक परिवार में गया था, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बोला चर्च का बड़ा महान आदमी लोग रहता है ना, कभी कभी पुलप्रिट देखो रीडिंग्स एकदम नाइस, टक टक करके चल के आके रीडिंग करता है कि नहीं? दे वॉक एंड जस्ट कम फॉर रीडिंग्स। शी इनवाइटेड, ब्रदर मेरा घर में आके थोड़ा प्रार्थना कीजिए ना। आई सेड ओके, सेड ब्रिंग द बाइबल। जब उसका घर में गया, बाइबल मांगा, जैसे बाइबल मांगा, I asked her for the Bible. As she brought the Bible, you know what storm came there? तूफान आ गया। You must be wondering what तूफान? Dust storm. Dust storm. समझ में आया? समझ में आया? तूफान आ गया। I was started sneezing there only. हम चीख रहे, अच्छी अच्छी, अरे क्यों छे? ओ बाबा, जैसे बाइबल लाया, इतना मट्टी, इतना धूल लगा हुआ इसमें, हाँ, इतना धूल, इतना मट्टी लगा हुआ उसमें। जैसे बाइबल, बड़ा नेता, हाँ, चर्च का बिग पीपल, बिग शॉट, चर्च का बड़ा आदमी, जैसा बाइबल लाया, हम चीखने लगा। तूफान आ गया वो घर में। हालेलुया, हालेलुया। स्टॉर्म केम अप इन दिस हाउस। आई सेड व्हाट हैपेंड? अरे जिस घर में तुम्हारा बाइबल में धूल लगा हुआ है, तुम्हारा जिंदगी से धूल कैसे जाएगा बाबू? कैसे जाएगा तुम्हारा जिंदगी से धूल? बाइबल का आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है, वचन का आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है, और तुम्हारा घर में तुमको आशीष चाहिए। सम्मान करना सीखो, उसको उठाओ ना, कभी चुम तो लो, ये तो यहां रहने वाला चीज है। हालेलुया, हालेलुया। गिव ऑनर टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का पालन किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। ओपन, रीड, पढ़ने से, वचन पढ़ने से पहले प्रे टू द होली स्पिरिट। हालेलुया। लेट्स ऑल स्टैंड प्लीज। सब खड़े हो जाएंगे। लेट्स ऑल स्टैंड।